कल्याण हेतु इस धाम में भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत का 7 दिवसीय सत्संग रख के आप सबको सौभाग्य और कल्याण का पात्र बनाया और हमको ये सेवा का अद्भुत अवसर द्वारका में प्राप्त हुआ है। अभी भगवान की द्वारका लीलाओं का ही प्रसंग चल रहा है। रात हमने भगवान श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन किया। वैसे भगवान जगत के पति हैं, सारे जीव आत्मा उनका अंश है। और गायत्री मंत्र में जैसे हम कहते हैं वरेण्यम धीमहि, धीमहि, धी कहते हैं बुद्धि को। मेरी बुद्धि भगवान का वर्ण करे। तो हर एक व्यक्ति भगवान को ये प्रार्थना करता है कि मैं जीव आत्मा, मेरी को भगवान आप वर्ण करो। जैसे भीष्म पितामह की स्तुति में भीष्म पितामह कहते हैं ये मेरी बुद्धि जो मति है इसको भगवान आप स्वीकार करो। तो एक दृष्टि से सब जीव आत्माओं का नित्य नाथ जगन्नाथ है, नित्य प्राणनाथ भगवान जनार्दन है, वही सबके स्वामी हैं। तो भगवान के पत्नियों का जब वर्णन करते हैं तो सभी जीव आत्माओं का भरण पोषण भगवान ही करता है। सांस लेने के लिए हवा की व्यवस्था भगवान ने की है, किसी सरकार ने नहीं की है, किसी देव देवता ने नहीं की है। जो आवश्यकता जीवन में सबके लिए है उस सारे की व्यवस्था भगवान करते हैं। इसलिए भगवान सबके पति हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, वही सबका स्वामी है। ये तो भाग्यशाली भगवान अपने पात्रों को लाता है जो भगवान को पति के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन सबको ये भाव मन में रखना चाहिए। जैसे मीरा कहती है मेरा तो गिरधर गोपाल और दूसरा नहीं कोई, पति तो ऐसो करो जो सदा रहे। संसार में तो एक दिन अलग होना पड़ेगा, लेकिन ये नित्य रहने वाला सबका पति है। सो इसके अंतर्गत पहले रुक्मणी के विवाह का वर्णन है, फिर संयमंतक मणि के अंतर्गत जाम्बती और सत्यभामा के विवाह का वर्णन हमने सुना। फिर उस मणि के विषय में थोड़ा सा और संकेत मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गए हुए थे हस्तिनापुर। पीछे उस मणि को लेकर सत्राजीत को मार के और कृतवर्मा और अक्रूर के कहने के ऊपर शतधन्वा ने उस मणि को चुरा लिया। दोनों ने, अक्रूर ने और कृतवर्मा ने कहा कि शतधन्वा विवाह तो करना था आपके साथ सत्यभामा का, और सत्राजीत ने आपसे किया है अन्याय, अब आप इसको मार दो। और बातों में आके सत्राजीत को मार दिया और मणि उन्होंने उठाई। और जैसे ही सत्राजीत की मृत्यु, सत्यभामा को दुख हुआ अपने पिता को, तो वहाँ सुगंधित तेल में रख के स्वयं चली गई हस्तिनापुर। और भगवान श्री कृष्ण बलराम को ये बताया। श्री कृष्ण बलराम यहाँ आए और दोनों भाई शतधन्वा जो मणि मार के गया था उसके पीछे गए। शतधन्वा घोड़े के ऊपर चढ़ के भागा, घोड़ा थका गिर गया आगे जाकर। और तब भगवान श्री कृष्ण ने काशी तक जाके पहुंचे, मिथिला तक जाके पहुंचे। और मिथिला के बाद शतधन्वा को तो भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ लिया, मार दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। और जब वापस आए तो बलराम जी को कहा मणि, बोला मणि तो शतधन्वा के पास मिली नहीं। तो बलराम जी को थोड़ा संदेह हो गया कि पहले तो मणि शंखचूड़ की हमको दे दी थी, इस बार ये मणि गई कहाँ। तो वहाँ से मिथिला में जाके रहे, काशी आगे बलराम जी वापस लौटे नहीं। उसी वक्त दुर्योधन को वहाँ गदा युद्ध सिखाया और भगवान श्री कृष्ण लौट के आए कि मेरी मणि के कारण मेरा भाई बलराम भी थोड़ा मुझसे संदेह करके गया, मणि गई कहाँ। तो देखें कि द्वारका के अंदर अक्रूर रह नहीं रहा है, अक्रूर कहाँ चला गया, कृतवर्मा दिख नहीं रहा है। और जब अक्रूर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ वर्षा कम हो रही है, तो पता लगा अक्रूर तो काशी में बैठा हुआ है और रोज वहाँ भंडारा चला रहा है। तो भगवान ने कहा
ये फलक का पुत्र अक्रूर जहाँ गया है, इतना सारा वहाँ दान पुण्य कर रहा है, काम तो अच्छा है, लेकिन उसको जाके बुला के आओ कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। काका अक्रूर जब आया तो भगवान श्री कृष्ण का, काका मैं जानता हूँ मणि आपके पास है, क्योंकि शतधनवा के पास तो मिली नहीं, और कृतवर्मा तो डर के मारे भाग गया है, और आप जो वहाँ भंडारे चला रहे हो, सदावत चला रहे हो, मणि तो आपके पास है, हमको मणि नहीं चाहिए, लेकिन हमारा ऊपर कलंक लगा है कि मणि गई कहाँ, आप मणि को एक बार दिखा दीजिए। तो अक्रूर काका ने कलंक तो लिया, लेकिन मणि को दिखा दिया कि ये मणि पड़ी है। वो मणि तो फिर राजकोष में दे दी महाराज उग्रसेन को। तो यहाँ मणि की कथा को पूरी होती है। इसके बाद हमने कालिंदी के विवाह के बाद बाणासुर, हाँ जिसको भौमासुर उसके कैद में 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। वो 1 लाख करने के बाद विवाह करके दुनिया को दिखाना चाहता था। असुरी भाव को प्राप्त हो चुका था असुरों के संग के कारण। पृथ्वी का पुत्र होते हुए भी इसकी कथा का कल वर्णन तो किया था, लेकिन जब वो सारी राजकुमारियां वहां बंद से मुक्त हुई तो बेचारी सर नीचे करके कहती हैं, आज के समाज में न तो हमारा परिवार हमको स्वीकार करेगा और न ही समाज में हमारे को कोई पाणी ग्रहण करेगा। पाणी ग्रहण का मतलब विवाह करेगा, हाथ पकड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्कालीन समाज के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ा बदलाव लाए। भला अगर आपको संसार में कोई सम्मान नहीं देना चाहता है, ऐसी स्थिति में मैं आप सबको स्वीकार करता हूँ, सबको रथ दो और सबको यहाँ से द्वारका ले चलो। और भगवान ने सबके लिए यहाँ महल बनाए, 16,100 ये और 8 पहले पटरानियाँ। ये बहुत बड़ा भगवान का यहाँ वैभव और बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ द्वारकाधीश के वैभव का यहाँ। तो यह एक सिद्धांत स्थापित होता है कि ऐसे निर्दोष कन्याओं के ऊपर कभी आरोप लगाए कोई पकड़ के जाए तो भगवान का इसमें सिद्धांत ये है कि उसको कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। भगवान को उनको स्वीकार करके उस समय के जो परिस्थितियाँ ही उसके अंतर्गत बहुत बड़ा एक क्रांति का कार्य किया। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण क्रांतिकार है। उन्होंने क्रांति ये की थी कि वेद का जो ज्ञान अरण्य में दिया जाता था, वन में दिया जाता था, उस ज्ञान को अरण्य से निकाल के रणभूमि में दिया। आज तक कभी कोई ज्ञान लड़ाई के मैदान में नहीं दिया जाता है। भगवत गीता का ये देव ज्ञान भगवान ने रणभूमि के अंदर दिया। तो अरण्य ज्ञान वेद सारे को अरण्य ज्ञान बोलते हैं। अरण्य का मतलब जहाँ लड़ाई न हो, और अरण्य का मतलब जंगल, जहाँ एकांत हो, वहाँ ये ज्ञान दिया जाता है। उस ज्ञान को लाके रणभूमि में देके बहुत बड़ी क्रांति श्री कृष्ण ने की। और यज्ञ के अंदर पहले यज्ञ करने के बाद देवता आहुति दो, तब देवता निकल के आशीर्वाद देते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने इस यज्ञ को निकाल के आपके दुकान पे, आपके मकान पे स्थापित कर दिया। जब यत करोसि यदस्नासि यद जहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष्व मद। अरे जो करते हो, जहां करते हो, जो देते हो, उधर ही मेरा नाम लेके कहो कृष्ण अर्पण, आपका यज्ञ हो गया। अब तो बहुत बड़ी क्रांतिकार श्री कृष्ण है। और इस लीला के बाद ये तो विवाहों का जब प्रसंग पूरा होता है तो इसके बाद एक दिन नारद जी घूमते हुए आते हैं और पूछते हैं श्री कृष्ण, वैसे श्री कृष्ण के वंश का वर्णन यहाँ करते हैं। बलराम जी का कोई संतान नहीं हुआ है इस कृष्ण लीला के समय में। वो किसी तरीके से रेवती को श्राप था कि आपको कोई संतान नहीं होगा। जो भी हो, श्री कृष्ण के सब रानियों से 10 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई, ऐसा उनके वंश का वर्णन है। अब इतने सारे संतान हो और सूतक लगे तो फिर कब रोटी पकाएंगे, कब खाएंगे? तो भगवान ने सूतक तो द्वारका के से बाहर बांध दिया। लेकिन फिर भी एक दिन नारद घूमते हुए आए और कहने लगे कि द्वारकाधीश, आपके बच्चों का कोई रजिस्टर है? सुबह हाजिरी वाजिरी लेते हो या नहीं लेते हो? कौन कहाँ है, कुछ पता लगता है? बोलते हैं एक दूसरे को। बोला बताओ तो, अनिरुद्ध कहाँ है? प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध कहाँ है? भाई अनिरुद्ध का पता लगो। और सबसे पूछा, 3 महीने से नजर नहीं आ रहा है। 3 महीने से नजर नहीं आया, कहाँ चला गया?
अब नारद कहता है मैं यही आपको बताने आया हूं कि वो इस वक्त बंदी बना दिया गया है। किसने बंदी बनाया है? बाणासुर ने। क्यों, क्या हुआ? तो उसकी कथा आती है कि बाणासुर के 1000 बाजू, सहस्र बाहु, सहस्र मतलब 1000। और भगवान शंकर को एक बार, बाणासुर बलि महाराज का सबसे बड़ा बेटा है और बलि महाराज विरोचन के बेटे हैं और विरोचन प्रहलाद का बेटा है। तो प्रहलाद के कुल में ये बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है, बड़ा पुत्र है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। और उसने कहा कि भगवान छोटे वामन ने मेरे पिता को छल दिया, ठगी कर ली, सब कुछ हर लिया, हमको इस विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, हम तो आशुतोष शंकर की पूजा करेंगे। और 100 हाथों का मतलब 50 ढोल बजाए, 50 मृदंग बजाए और शंकर जी तांडव करके प्रसन्न हुए। बोला मैं बलि पुत्र तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगते हो? बोला फिर हमारे नगर की रक्षा का भार आप उठा लो। भगवान ने कहा आपके दादा प्रहलाद की रक्षा तो की थी नरसिंह देव भगवान ने, वो तो शुद्ध भक्ति कर रहा था, आप मुझे नौकरी में क्यों लगा रहे हो? और फिर बाणासुर कहने लगा मैं आपको क्या कहूं, मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं है, आओ आपसे ही लड़ाई कर लेते हैं। अभी एक तरफ पूजा करता है, एक तरफ कहता है आओ लड़ाई कर लो। तो शंकर जी ने कहा मूर्ख, ठीक है मैं तुम्हारे नगर की रक्षा तो करता हूं, ये ध्वजा ले जाके तुम्हारा झंडा लगा दो, जिस दिन तुम्हारा ये झंडा टेढ़ा हुआ उस दिन समझ लो कि तुम्हारे से लड़ने वाला आ जाएगा। तो असल में भगवान शंकर ने उसको ये ही कह दिया कि तेरे से लड़ने वाला आएगा। अब उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था उषा, और उस उषा ने स्वप्न में एक सुंदर लड़का देखा और समझा कि यही मेरा पति है। अब उस जमाने के लड़की एक बार किसी लड़के को देख के स्वीकार कर ले तो बस फिर कहीं और कहीं विवाह नहीं करना है, ये संकल्प कर लेती थी। पुरानी मर्यादाएं ये होती थी। अब जो भी हो, पुराने जमाने में कुछ नियम ऐसे थे कि बचपन में विवाह कर दिए जाते थे। उसका विवाह का मतलब तो उसमें होता था कि लड़का कभी दूसरी लड़की का सोचना नहीं था कि यही इससे ही मेरा विवाह होना है, लड़की को पता होता था मेरा यही पता होना है। तो मन से इधर उधर भटकने का काम करके जो मन के अंदर विकार आते थे वो नहीं आते थे। तो ये संकल्प किया तो वो बेचारी चिंता में थी। उसके पास एक ऋषि कुमारी चित्रलेखा थी जो बहुत बड़ा सुंदर चित्र बना सकती थी। उसने उसके स्वप्न के पुरुष का चित्र बनाने शुरू किए। जब श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो थोड़ी लज्जित हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसके खानदान का लगता है। तो प्रद्युम्न का चित्र बना, बोला ऐसा लगता है ऐसा है, लेकिन अभी भी थोड़ा इससे नौजवान लगता है। और जैसे अनिरुद्ध का चित्र बना, बोला यही है। अब वो चित्रलेखा अपने योग बल से उसके पास ये सिद्धि थी, वो आकाश मार्ग से उड़ के द्वारका में आई और अनिरुद्ध को वहां से लेके उषा के पास ले गई। अब उषा और अनिरुद्ध एक ही कमरे में रहने लगे। अब कुछ महीनों के बाद लोगों ने समाचार दिया बाणासुर को कि कोई व्यक्ति आपकी पुत्री के कमरे में रह रहा है, ऐसे हमारे को संकेत मिल रहे हैं। तो बाणासुर एक दिन आके देखे तो चौसर रांद खेल रहे हैं, चौपट रांद खेल रहे हैं अनिरुद्धा और उषा। और उस वक्त बाणासुर ने अनिरुद्धा के ऊपर आक्रमण किया। अनिरुद्धा के पास जो अस्त्र शस्त्र था उससे युद्ध करना शुरू किया, लेकिन बाणासुर के पास सिद्ध किया हुआ वर्ण पास था। अनिरुद्ध को वहां कैद कर दिया और अनुरुद्ध बंदी बन गया। ऐसे अनुरुद्ध बंदी बना, ये नारद ने समाचार सुनाया। अब तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ से यदुवंशियों की सेना लेके वहां गए और यदुवंशियों की सेना कितने अक्षुणी थी कि चारों ओर से नगर को घेर लिया। और घेरने के बाद जो झंडा था ऊपर ध्वजा शंकर जी की दी हुई, उसको ही टेढ़ा करके गिराया। बाणासुर को पता लग गया कि अब मेरे से युद्ध करने वाला कोई आ गया है। शंकर जी रक्षा के लिए स्वयं खड़े थे। और ये प्रसंग ऐसा है जिसमें, जिसको कहे मिली भगत कहो या कैसे कहो, शंकर और कृष्ण के बीच में परस्पर युद्ध का वर्णन है। और एक दूसरे के ऊपर अस्त्र, वो अग्नि का अस्त्र चलाए तो वो
वरुण अस्त्र चलाए और वायुवान अस्त्र हवा का अस्त्र चलाए तो वो पर्वत का अस्त्र चलाए। फिर तो शिव ज्वर को रवाना किया तो विष्णु ज्वर आया और फिर भगवान ने शंकर जी को मूर्छित कर दिया और शंकर जी सम्मोहित होकर मूर्छित हो गए। बाणासुर बाहर जब आया तो भगवान ने उससे युद्ध करना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद उन्होंने चक्कर को रवाना किया और चक्कर ने घूम घूम के उनकी बाजू काटना शुरू की और हजारों में से जब 4 बाकी बच गई उस वक्त शंकर जी को फिर वापस चेतना आई और शंकर जी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके कहते हैं मैंने इसको वचन दिया है मैं इसकी रक्षा करूंगा, आप इसका वध नहीं कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप तो हमारे परम भक्त हैं, आपकी इच्छा तो पूरी करूंगा, लेकिन मैंने तो पहले प्रहलाद को वचन दे दिया कि उसके कुल में किसी का वध नहीं करूंगा 21 पीढ़ी तक। ये तो बलि का पुत्र है, मैं इसका वध नहीं करूंगा। इसके हाथों में जो थोड़ी सी खारिश हो रही थी वो कम कर दिया है। अब तो उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ और इस विवाह के साथ वापस बाणासुर की नगरी से वापस भगवान द्वारका में आए हैं। फिर यहाँ आप हैं तो कभी जाते हुए रास्ते से देखना, एक नृग नाम का राजा था जो सूर्य वंश का बहुत बड़ा इक्ष्वाकु का पुत्र था, जिसके वंश में भगवान श्री रामचंद्र अवतार लेके आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के बच्चे यहाँ घूमते हुए नृगकूप, कुएं का मतलब कुआं, कुएं पर देखें तो एक बहुत बड़ा गिरगट उसके अंदर दिख रहा है, चमक रहा है, रंगीन। बड़ा प्रयास किया, बच्चों से गिरगट निकला नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान वहाँ गए तो बच्चा क्या कर रहे, बोला गिरगट नहीं निकल रहा है, अंदर बड़ा गिरगट दिख रहा है। तो श्री कृष्ण ने उसको हाथ से स्पर्श किया तो वो बाहर आया तो दिव्य पुरुष होके सामने खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। तो भगवान ने कहा आप कौन हो, कैसे इस कुएं में गिरे? ये जो वहाँ गेट है ना, द्वारका का जो बाहर गेट बना हुआ है, गेट 1984 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान के भक्तों ने यहाँ से पैदल पद यात्रा निकाली थी बैलगाड़ियों के ऊपर। तो भगवान को विराजमान किया था गौर निताय को, और कोई सैकड़ों भक्त पैदल यहाँ से निकले थे। कलकत्ते से 60 किलोमीटर आगे मायापुर तक जाना था उनको मार्च में। तो 1 साल की पूरी यात्रा यहाँ से पैदल निकाली थी। तो उस वक्त उसके स्मृति के लिए ये गेट बनाया हुआ है। इस गेट से जैसे अंदर आएंगे, उस तरफ से आएंगे तो लेफ्ट साइड से, इधर से जाएंगे तो राइट साइड पे नृगकूप है, वो अभी उधर पड़ा है, बच्चे उसमें नहाते रहते हैं। सो भगवान ने जब उससे पूछा तो पद यात्रा की बात कर रहे थे, तो वो पद यात्रा आज तक 4 बार पूरे भारत का भ्रमण बैलगाड़ी में भगवान और पैदल भक्त चारों धाम 4 बार करके, नहीं तो अभी कोई 3-4 हजार से ज्यादा गांव के अंदर भ्रमण करके, भगवत गीता का पुस्तक वितरण करके, कीर्तन करके ये कार्य करते आ रहे हैं। 2001 में वो प्रयाग में हमारे कुंभ मेले में आए, 2007 में आए, 2013 में आए। वो घूम फिर के वहाँ हमेशा आते हैं, पूरा वो पैदल भ्रमण कर रहे हैं। आज भी पद यात्रा भारत पूरे के अंदर ऐसे, और इस पद यात्रा का तो फिर प्रचलन ऐसा चला कि पाश्चात्य देशों में भी ये पद यात्राएं चालू हैं, बैलगाड़ी से नहीं पैदल भक्त चलते हैं। सो जब उस व्यक्ति ने बाहर निकल के कहा कि श्री कृष्ण मैं बहुत बड़ा सूर्यवंश के इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं, मेरे द्वारा इतनी गायों का दान किया गया कि धरती के रेती के दानों की गिनती हो सके तो करो, कर सकते हो, आकाश के तारों की गिनती कर सकते हो, बरसात में बहने वाली छोटे छोटे नदी नालों की गिनती कर सकते हो, लेकिन मेरी गाय है दी थी उसकी गिनती करना संभव नहीं है। एक गाय उनमें से एक ब्राह्मण को दी थी, वापस मेरे गाय के जो झुंड था उसमें आ गई, और फिर उसी गाय को मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए, कहा कि ये मेरी गाय है, मेरे को दी थी आपने वापस दोबारा क्यों दान कर दी? तो मैंने उसको कहा 10 गाय ले लो, 100 ले लो, लेकिन वो कहता नहीं मेरे को मेरी गाय दे, और उसके न्याय करने में देर हो गया। ऐसे वाल्मीकि रामायण लिखती है कि नृग महाराज को उस न्याय करने में देर हो गई और उससे पहले उनका शरीर छूट गया। और दूसरा ये कहते हैं कि इतना दान करने के बाद भी भगवान का स्मरण न करे तो इतने दान के बाद भी
जब उसका देह छूटा तो यमराज ने कहा तुम्हारे पुण्य का फल भोगोगे कि एक गाय एक बार दान की हुई दोबारा दान की हुई उसका दंड पहले भोगोगे। बोला पहले मेरे को दंड दे दो, बाद में मैं सुख भोग लूंगा। तब कहते हैं मैं निर्ग, मैं यहाँ गिरगट बना हूं इसके कारण। तो एक सिद्धांत तो ये स्थापित होता है, एक वस्तु एक बार दान की जाए उसको दोबारा दान नहीं करनी चाहिए, वो एक बार हो गई तो हो गई। और दूसरा, न्याय करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, न्याय तत्काल इतना होना चाहिए कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भीम को कहा कि देखो कल सुबह ये बात करेंगे, तो ये न्याय कल करें। तो भीम ने जाके बाहर घंट बजा दिया और एक बाहर बहुत बड़ा घंटी लगा हुआ था और ये सूचना के दिए कोई बहुत अद्भुत कार्य करे तो इस घंटी को बजाना। तो युधिष्ठिर महाराज कहते घंटी क्यों बजा रहे हो? बोला आपने लगता है काल के ऊपर विजय प्राप्त की, क्या कल आप जीवित रहेंगे कि न्याय दे पाएंगे? आज न्याय मांगने वाला है, आज आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, न्याय में इतनी देर क्यों कर रहे? तो न्याय करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। और फिर भगवान ने जो अपने बच्चों को बिठा के उपदेश दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है भागवत का। भगवान कहते हैं बेटा सुनो मेरे बच्चों, देखो ब्राह्मण की संपत्ति को कभी भी हड़पना नहीं चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। देखो मैं ब्राह्मणों को जैसे सेवा करता हूं ऐसे आपको सेवा करोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं तो ब्राह्मणों के धन की गाय के कारण नरक को देखो इतना बड़ा एक बार दंड भोगना पड़ रहा है। तो उसके उपरांत एक और विवाह का वर्णन आता है, सांब जाम्बवती का पुत्र भगवान श्री कृष्ण का, बहुत सुंदर सूर्य की कृपा से है। और सांबा का प्रेम दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हो गया और लक्ष्मणा को वहां से लेके आ रहा था तो कौरवों ने उसको पकड़ लिया और बंदी बना दिया। और यह समाचार हस्तिनापुर से आया और द्वारका वासियों को मिला तो वो तो यदुवंशी उठा के अस्त्र शस्त्र के कौरवों ने कैसे बंदी बना दिया है, सांबा को हम युद्ध करने जाएंगे। बलराम जी कहते हैं नहीं, एक तो वो हमारे संबंधी हैं पांडव कौरव, हमारी भुआ कुंती वहां ब्याही हुई है, और दूसरा दुर्योधन मेरा शिष्य, मैं नहीं चाहता हूं कि युद्ध हो, और मैं जाता हूं उनको समझा लूंगा, 4 ब्राह्मण 4 अच्छे आदमी लेके जाता हूं। और ऐसे यहां से बलराम जी सबको रोक के युद्ध को टालने के लिए वहां गए और हस्तिनापुर के सब लोग बलराम से मिलने आए, बड़ी प्रार्थना की, बड़ी सेवा की। अब तो दुर्योधन शिष्य था, भीष्म आदि द्रोण सब आदि बैठ के मिले और तब बलराम जी ने कहा कि महाराज उग्रसेन ने ये आदेश दिया है कि सांबा को आप बंदी बनाया है, तत्काल वापस करो। वो तो युद्ध करने के लिए तैयार था, मैं उनको मने करके आया हूं, आप उनको बाइज्जत वापस कर दो सम्मान के साथ। अब तब तो दुर्योधन को क्रोध आया, कहां गुरु वो सब भूल गया। बोला यदुवंशियों को तो हमने इतना बड़ा सम्मान दिया है, पांव की जूती सर के ऊपर बैठना चाहती है, तुम तो राजा नहीं बन सकते थे, हमने तुम्हारे साथ संबंध किया, तुम्हारा सम्मान हो गया। और ऐसे शब्द जब कहे तो बलराम जी ने कहा ये जूथों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। वो समझ गए कि अब क्या करना चाहिए। तब बलराम जी ने कहा मैं सारे कौरव वंश को ही पृथ्वी से विनाश कर लूंगा। उठा के अपना हल हस्तिनापुर में जमुना में डाला कि मैं पूरे हस्तिनापुर को डुबाने वाला हूं। आज भी हस्तिनापुर ऐसे टेढ़ा पड़ा है और जमुना जी वहां बह रही है। और उस वक्त भागते हुए सारे कौरववंशी आए, मैं क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई, हम आपके वैभव को जान नहीं सके, आपकी शक्ति का हमको कुछ आभास भी नहीं हो पाया। और बड़े मान सम्मान के साथ लक्ष्मणा के साथ सांबा का विवाह हुआ। बड़े देश के साथ वहाँ से बारात लेके बलराम जी वापस आए। यदुवंशी बहुत बड़े प्रसन्न हुए। अब ये संबंध असल में द्वारका वासियों का और दुर्योधन का है। इसलिए युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी और दुर्योधन भी सहायता मांगने के लिए आए थे। तो अब सिद्धांत ये स्थापित करते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान को मांगना चाहिए जीवन में।
भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान को मांगना चाहिए? सारी दुनिया भगवान से मांगती 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 रहती है और एक चीज मिलती है फिर दूसरी मांगती रहती है। जो भगवान को मांग लेता है फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन संबंधों के कारण दुर्योधन पहले आके पहुंच गया था द्वारका में, और श्री कृष्ण थोड़ा सा योग निद्रा के बहाने सोए हुए थे। एक बहुत बड़ा सुंदर सोफा रखा था अपने सर के पास, दुर्योधन आके उसके पास बैठ गया। संबंधी था, बेटी दी थी और भगवान श्री कृष्ण का बेटा है सांबा, तो संबंधी आके बैठ गया। और थोड़ी देर के बाद अर्जुन आके बैठा, लेकिन वो भगवान के पलंग के ऊपर चरणों के पास आके बैठा। वो भी तो भगवान का बहनोई है, सुभद्रा का पति है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कुंती का बेटा है जो बुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो पहली दृष्टि पड़ी सीधी अर्जुन के ऊपर। बोला, पार्थ आप कैसे आए? तब तो दुर्योधन एकदम उठ के कहता है, पहले मैं आया हूं द्वारकाधीश। भगवान ने टेढ़ी आंख से दुर्योधन को देखा, बोला, ओ युवराज आप भी पधारे, आपका स्वागत है। दोनों बताइए कैसे पधारे? तो सबने कहा कि अब भावी युद्ध जो है महाभारत का, उसका नाम महाभारत तो बाद में पड़ा, भारत का महान भारत का एक भीषण युद्ध हुआ है, तो हम आपसे सहायता मांगने आए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना है, कृतवर्मा उसका सेनापति रहेगा, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बात सुनिए, अर्जुन छोटा भी है, पहले मैंने उसको देखा है, उसको जो चाहिए वो चुन ले। अब तो दुर्योधन थर थर कांप रहा है कि ये सेना चाहिए युद्ध के लिए, अकेला और बिना अस्त्र शस्त्र के इस ग्वाले को क्या करूंगा? लेकिन देखो अर्जुन का शरणागति, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण मैं आपको चुन लेता हूं। दुर्योधन खुश होकर कहता है, महाराज सेना भेज दीजिएगा। तो दुर्योधन को सारी सेना मिली, अर्जुन ने केवल कृष्ण को प्राप्त किया।